अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी ने उन्हें फोन कर रूस से तेल खरीद बंद करने का आश्वासन दिया, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह झूठा बताया। एमईए ने कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच हाल में कोई बातचीत या फोन कॉल नहीं हुई। मंत्रालय ने दोहराया कि भारत अपनी ऊर्जा नीति स्वतंत्र रूप से तय करता है और सस्ती ऊर्जा किसी भी देश से खरीदने का अधिकार रखता है। ट्रंप के इस दावे के बाद अंतर्राष्ट्रीय हलचल मच गई है, जबकि भारत ने साफ कर दिया कि उसकी नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, न कि किसी बाहरी दबाव पर। और अब चलते हैं भारत की सियासत की तरफ। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन और पूर्व बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि उन्हें मुल्ली और आतंकवादी कहा गया, जिस पर प्रदीप चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि इकरा पहले अपना बर्ताव सुधारें और हवाई आरोप न लगाएं। चौधरी ने तंज कसा कि सपा सांसद का परिवार पलायन करवाने, रंगदारी वसूली और अपराधियों को पालने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इकरा का 1.5 साल का कार्यकाल सिर्फ ध्यान भटकाने में बीत गया है। वहीं मंदिर तोड़फोड़ मामले में चौधरी ने कहा कि ये असामाजिक तत्वों की करतूत है, किसी धर्म या पार्टी से इसका संबंध नहीं है। अब बढ़ते हैं राहुल गांधी की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यूपी के फतेहपुर पहुंचे और रायबरेली में मारे गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। राहुल ने कहा, मैं मिलूं या ना मिलूं, लेकिन परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार को सरकार के लोगों ने धमकाया और वीडियो बयान देने पर मजबूर किया। पहले परिवार ने राहुल से मिलने से इनकार किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन बाद में मिलने की अनुमति दी गई। राहुल ने कहा कि परिवार को डराया जा रहा है और अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि परिवार को आर्थिक मदद और नौकरी दी गई है। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज में बड़ा हंगामा हो गया। डूसू की संयुक्त सचिव और एबीवीपी नेता दीपिका झा ने प्राचार्य कक्ष में प्रोफेसर सुजीत कुमार को थप्पड़ मार दिया। ये घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई और वीडियो तेजी से वायरल हो गया। दीपिका ने कहा कि प्रोफेसर ने उन्हें धमकाया, इसलिए गुस्से में उन्होंने ऐसा किया। बाद में माफी भी मांगी। वहीं एनएसयूआई ने इसे एबीवीपी की गुंडागर्दी बताया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है और जाँच शुरू कर दी है। कॉलेज परिसर में माहौल तनावपूर्ण है और दोनों छात्र संगठन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उधर योगी सरकार का बड़ा गिफ्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया है। अब डीए और डीआर 55% से बढ़कर 58% हो गए हैं। इससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। अब चलते हैं पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगान तालिबान के हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि तालिबान भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। वहीं पाक सेना प्रमुख मुनीर ने 2 मोर्चों पर युद्ध की तैयारी के संकेत दिए हैं। एक नौकरी अपडेट भी सुन लीजिए। बीएसएफ में कांस्टेबल जीडी के पदों पर भर्ती निकली है। ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत होगी। पदक जीतने वाले खिलाड़ी 6 नवंबर तक बीएसएफ की वेबसाइट rec.bsf.gov.in का लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार जल्दी अप्लाई करें। इसी बीच अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनमें प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं है। उन्होंने राहुल की उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को ट्रंप से डरा हुआ बताया था। मैरी ने कहा कि पीएम मोदी ट्रंप से नहीं डरते, बल्कि वे दीर्घकालिक रणनीति समझते हैं और अमेरिका के साथ उनकी मजबूत कूटनीतिक नीति है। उन्होंने कहा कि जैसे ट्रंप अमेरिका के हित को पहले रखते हैं, वैसे ही मोदी भारत के हित को सर्वोपरि मानते हैं। गायिका ने कहा कि राहुल गांधी कभी ऐसे नेतृत्व को नहीं समझ पाएंगे। पंजाब में भी बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस के डिग हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत लेते पकड़े गए। सीबीआई ने उन्हें 8 लाख की घूस मांगने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उनके घर से 5 करोड़ रुपए नकद, सोना, लग्जरी गाड़ियां और कई संपत्तियों के कागज मिले। भुल्लर हर महीने सेवा पानी के नाम पर घूस वसूलते थे। फिर से लौटते हैं यूपी पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8 सालों में यूपी में 4 करोड़ 27 लाख से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। उन्होंने कहा 2016-17 से पहले ये सिर्फ सपना था और तब की सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति तक हड़प ली थी। और आखिर में काशी से शुभ खबर देखिए। काशी में आज कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी पर भगवान धन्वंतरी जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। सुड़िया बुलानाला स्थित धन्वंतरी भवन में 300 साल पुरानी अष्टधातु मूर्ति के दर्शन होंगे। भक्त आरोग्य की कामना करेंगे और अमृत कलश की झांकी सजाई जाएगी। साथ ही गुजरात में रिवाबा जडेजा ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली। गुजरात की जामनगर विधायक और टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नए मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिली है। गांधीनगर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने कहा कि ये रूस को यूक्रेन युद्ध में फंडिंग से रोकने की बड़ी पहल है। उन्होंने बताया कि मोदी के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही और मोदी ने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत फिर से तेल खरीद सकता है। हालांकि भारत की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत पहले कह चुका है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और आर्थिक जरूरतों पर आधारित है, न कि किसी राजनीतिक दबाव पर। अब बढ़ते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान पर आतंकी हमले बढ़े हैं और तालिबान सरकार कुछ नहीं कर रही। आसिफ ने कहा कि तालिबान के फैसलों में भारत का असर दिख रहा है और इसलिए हालिया सीजफायर टिक नहीं पाएगा। हाल के महीनों में दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े हैं, जिससे दक्षिण एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका है। अब रुख करते हैं बिहार चुनाव की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सभी 101 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस लिस्ट में 9 महिलाएं और 4 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को नबीनगर से टिकट मिला है, जबकि गोपाल मंडल का टिकट काटकर बुलो मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है। जेडीयू ने 37 ओबीसी, 22 ईबीसी, 22 सामान्य, 15 एससी, 1 एसटी और 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया है। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, जिससे अंदरूनी तनाव बढ़ गया है। अब चलते हैं संयुक्त राष्ट्र की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में तत्काल सुधार की मांग की। उन्होंने कहा कि यूएन अभी भी 1945 की सोच में अटका है, जबकि दुनिया बदल चुकी है। जयशंकर ने चेताया कि जो संस्थान समय के साथ नहीं बदलते वे अप्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने भारत की वसुधैव कुटुंबकम आधारित शांति दृष्टि को भी रेखांकित किया। इधर अर्थव्यवस्था से जुड़ी राहत भरी खबर। डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी 2.0 सुधारों ने देश को आर्थिक झटकों से बचाया। पहली तिमाही में जीडीपी 7.8% बढ़ी और सालाना अनुमान 6.8% कर दिया गया। आरबीआई ने जल्दबाजी में दर घटाने से सावधानी बरतने की सलाह दी। बिहार में ही चुनावी जंग गर्म है। बिहार चुनाव 2025 में प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। कहा, कभी पहचान का संकट झेलने वाला बिहार अब एनडीए की डबल इंजन सरकार में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। कांग्रेस आरजेडी को विकास नहीं, केवल वोट चाहिए। वहीं अगला खबर देखिए। दिवाली के बाद यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अब सफर और भी सुरक्षित होगा। अब चलिए अगला खबर देखिए। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 659 करोड़ रुपए में हाईटेक नाइट साइट खरीदने का फैसला किया। अब जवान रात में भी दुश्मन पर नजर रख सकेंगे। अब और एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय वायुसेना 700 अस्त्र मार्क 2 मिसाइल खरीदेगी, जिससे भारत की हवाई ताकत कई गुना बढ़ेगी। वहीं अगला खबर देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 17 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना को नया स्वदेशी तेजस विमान सौंपेंगे, जो 9 मिसाइलें ले जाने में सक्षम होगा। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने कहा कि ये रूस को यूक्रेन युद्ध में फंडिंग से रोकने की बड़ी पहल है। उन्होंने बताया कि मोदी के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही और मोदी ने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत फिर से तेल खरीद सकता है। हालांकि भारत की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत पहले कह चुका है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और आर्थिक जरूरतों पर आधारित है, न कि किसी राजनीतिक दबाव पर। अब बढ़ते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान पर आतंकी हमले बढ़े हैं और तालिबान सरकार कुछ नहीं कर रही। आसिफ ने कहा कि तालिबान के फैसलों में भारत का असर दिख रहा है और इसलिए हालिया सीजफायर टिक नहीं पाएगा। हाल के महीनों में दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े हैं, जिससे दक्षिण एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका है। अब रुख करते हैं बिहार चुनाव की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सभी 101 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस लिस्ट में 9 महिलाएं और 4 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को नबीनगर से टिकट मिला है, जबकि गोपाल मंडल का टिकट काटकर बुलो मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है। जेडीयू ने 37 ओबीसी, 22 ईबीसी, 22 सामान्य, 15 एससी, 1 एसटी और 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया है। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, जिससे अंदरूनी तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी ने उन्हें फोन कर रूस से तेल खरीद बंद करने का आश्वासन दिया, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह झूठा बताया। एमईए ने कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच हाल में कोई बातचीत या फोन कॉल नहीं हुई। मंत्रालय ने दोहराया कि भारत अपनी ऊर्जा नीति स्वतंत्र रूप से तय करता है और सस्ती ऊर्जा किसी भी देश से खरीदने का अधिकार रखता है। ट्रंप के इस दावे के बाद अंतर्राष्ट्रीय हलचल मच गई है, जबकि भारत ने साफ कर दिया कि उसकी नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, न कि किसी बाहरी दबाव पर।